पेटल्स देख लिए, शेडिंग देख लिए, बहुत सारे बेसिक जो भी चीज़ें थे जो डिज़ाइन में यूज़ होने वाली थी वो सब यहाँ पर हमने अभी तक देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए आप सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करेंगे। चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। चलिए स्टार्ट करेंगे हम फ्लावर्स। चलिए, कुछ लोगों का होमवर्क अभी बाकी है चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं वो आज कर दूँगी, थोड़ा सा बिज़ी हूँ, फ्री होते ही कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने जो बेसिक एलिमेंट्स देखे थे, सपोर्टिंग एलिमेंट्स देखे थे, वो एलिमेंट्स हम यहाँ पर फ्लावर के बीच में, यानी कि हम फ्लावर के बड को यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, स्टार्ट करूँ मैं? सब लोग रेडी है? चलिए राइट, सब लोग लाइक कर लीजिए तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग सब रेडी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसके जो फ्लावर की जो टेक्निक है वो क्या है। सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि हमारे पूरे पेटल्स, यूजुअली हम फ्लावर्स में 5 पेटल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आपके जो पेटल्स है वो 6 बन रहे, यानी कि एक की स्पेस एक्स्ट्रा छूट जा रही, तो आप क्या करोगे कि वो वाली जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए और एक पेटल लोगे, यानी कि हमारे हो जाएंगे 6 पेटल्स। आप कोशिश यही करिएगा कि 5 पेटल्स बने, लेकिन अगर इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि वो एक्स्ट्रा स्पेस रहने की वजह से आपके और एक पेटल बन रही, तो बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपका फ्लावर शेप के बाहर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ क्या करना, मैंने इससे पहले आपको कल की क्लास में हमने देखे थे, सॉरी परसों की क्लास में हमने देखे थे कि उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बना रहे एक सर्कल। ठीक है, हम सर्कल के ऊपर बना रहे पेटल्स। तो सबसे मेन जो इसमें पॉइंट ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि आपके पेटल्स पूरे इक्वल आने के लिए यहाँ पर 5 छोटे छोटे इनविजिबल, ठीक है, डॉट्स बनाना है। 1 2 3 4 5। ध्यान रखिए कि सबका साइज़ इक्वल हो। ठीक है, और एक एक चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह से एक डॉटेड इनविजिबल लाइन ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ हमको ही दिखाई देगी। ठीक है, ये हमने बना दी। ये हमने क्यों बनाए, क्योंकि हमारे पेटल्स ये लाइन के अंदर ही आने हैं, ये लाइन के बाहर हमको पेटल्स नहीं बनाने हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाले पेटल्स को इनविजिबल लाइन ड्रॉ करके हम पेटल्स को उसमें एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये वाले डॉट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राउंड पेटल बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस पे ज्वाइंट कर रहे हैं। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दूसरी पेटल राउंड बनाएंगे और वापस ला के यहाँ ज्वाइंट करेंगे। और एक ही चीज़, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, और एक एक बात मेरे को आपको ये कहना था कि जब आप यहाँ से स्टार्ट करें लाइन, तो पूरा एंड तक, सॉरी मैं यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक नहीं ड्रॉ करना है हमको। देखिए मैं कैसा ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ, फिर यहाँ यहीं से मैं इधर की साइड टर्न कर दे रही हूँ। देख रहे हैं आप लोग, मैं हाफ लाइन पे ही टर्निंग स्टार्ट कर दे रही हूँ, मैं एंड तक नहीं लेके जा रही हूँ। पूरा पेटल के एंड तक आपको नहीं ड्रॉ करना है, आपको क्या करना है, लाइन, हाफ लाइन के पास से ही आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए, यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं टर्न करना। इससे क्या होगा, आपके जो फ्लावर्स के जो पेटल्स है वो एग्जैक्ट 5 आएंगे। देखिए,
और पूरे के पूरे सर्कल के अंदर ही आएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि मैं कुछ लोगों ने होमवर्क में सेंड करे जो फ्लावर्स बनाए, वो लोग ने क्या करे, पेटल के यहाँ से एंड से ही आपने टर्न करे, तो आपका जो फ्लावर है वो सही नहीं दिख रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बनाए राउंड पेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकेंड वाला। ठीक है, अब हम राउंड सर्कल में ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हम पेटल चेंज कर देंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या करे, एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ करे ताकि हमारे जो भी जो पेटल्स है शेप के, वो इस लाइन के बाहर ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बना रहे लीफ पेटल, यहाँ से भी बना रहे लीफ, यहाँ से ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर भी बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर इस तरह से आपको परफेक्ट आ रही मेरी आवाज़ आप लोगों को? चलिए, बहुत जूम हो गया क्या? चलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? मैं इसमें शेडिंग कर दूँ अब? चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने अलग अलग पेटल्स बनाए। ठीक है, यहाँ पर हमने राउंड पेटल्स बनाए और यहाँ पर हमने लीफ पेटल बनाए। अब इसके अंदर हम शेडिंग भी अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिंपल शेडिंग। देखिए मेरी शेडिंग में डॉट्स नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि मैं लाइन को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ जल्दी से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ठीक है, और जब आप शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप शेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपकी पेटल, जैसा आपकी पेटल टर्न होने वाली है, राउंड शेप में है तो राउंड शेडिंग आएंगी, सेंटर में स्ट्रेट। जब आप कॉर्नर में जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी आपको इस तरह से राउंड शेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको लास्ट में, जब हमने इसे पहले भी देखे 2 से 3 बार भी हमने इस टॉपिक को क्लियर करे थे कि जब हम पेटल्स को बोल्ड करेंगे तो कैसा करेंगे। जब पेटल्स को बोल्ड कर रहे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका हेड बोल्ड करेंगे, ये वाला। सिर्फ हेड बोल्ड करने से आपके जो फ्लावर में एक 3D लुक आएगा। देखो मैं लाइन बारीक ही रख रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका हेड बोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक सेकंड दिखा देती हूँ आपको कि शेडिंग के लिए किस तरह से कोन पकड़ना। किसका क्वेश्चन है ये? हफ्सा। हफ्सा, अगर आप जो पोजीशन में कोन पकड़ रहे हो आपको वही वैसे ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शेडिंग के लिए अलग तरीके से पकड़ेंगे और बनाते टाइम पे अलग पकड़ेंगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों सिचुएशन में आपको सेम टाइप को कोन होल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम सेंटर में क्या फिलिंग कर रहे हैं, सर्कल डॉट, सर्कल डॉट, सर्कल डॉट।
इस तरह से आपको अंदर की पूरी फिलिंग करनी है। तो देखो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए मैं दिखा रही हूँ। अब मैं देखिए मैं सेम तरीके से ही कोन पकड़ती हूँ, ठीक है, मैं चेंज नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, जब आपकी कोन, जब आप शेडिंग करने के लिए या जब भी वह डिज़ाइन बनाने के लिए आप जब डाल रहे, आपकी जो कोन का जो लाइन है, मतलब ये जो कोन यहाँ से आप टर्न कर रहे, देखो यहाँ से आपकी कोन टर्न हो रही, ठीक है, यहाँ से आपकी कोन फोल्ड हो रही, तो ये जो एरिया है आपका, ये पूरा एरिया आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेट, जब स्ट्रेट रखोगे आप, तभी आपकी मेहंदी एकदम फ्लो में निकलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो मेरी कोन स्ट्रेट है, ठीक है, ये पूरी ऐसा स्ट्रेट आ रही मेरी, स्ट्रेट, तो उससे आपको शेडिंग करनी है। अब यहाँ पर देखो हम एक थिक शेडिंग करेंगे और एक थिन। सेम यहाँ पर भी। सेम इसी तरह से जैसा आपके पेटल्स थोड़ा सा कर्व हो रहे, आपकी शेडिंग भी कर्व होंगी। विजिबल है आप लोगों को, नज़र आ रहा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी, ये वाली पेटल में भी आपको कैसा बोल्ड करना है, चलिए देखिए मैं दिखा रही हूँ। आपको इसके साइड्स, यानी कि ये वाला पार्ट, ऊपर का साइड जो है ना, ये वाला बोल्ड करना है, ये बारीक, ये बोल्ड, ये बारीक, ये बोल्ड, ये बारीक, ये बोल्ड, मतलब ऊपर का जो एरिया है आपका वी शेप जो है, उसका जो कॉर्नर है वो आपको बारीक ही रखना है। अब हम इसके सेंटर में नहीं होता, कैसा होता देखिए। अब ये बोल्ड हमने यहाँ क्या करें, यहाँ पे थिक एंड थिन शेडिंग करें, ठीक है। तो अब पहले बोलते थे तो मैं शेडिंग से पहले आउटलाइन ही करती हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। फिर भी आपको क्या करना है, ये लाइन यहाँ तक है ना, ऊपर की लाइन छोटी, मिक्स नहीं करना है, लेकिन आपको बोल्ड करने से पहले करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपके पेटल्स ख़राब हो जाएंगे। देखो दोनों आपस में बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर बोल्ड, डॉट और सर्कल देखे थे, राइट। अब यहाँ पर देखो सिर्फ हम छोटे छोटे बॉल्स ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके अंदर एक अच्छा लुक आने के लिए हम ये जो लाइन थी हमारी सर्कल की, उसके ऊपर बोल्ड डॉट करेंगे। देखो बहुत अच्छा दिख के आता, बहुत ज़्यादा अच्छा। यस, एक ही फ्लावर में अलग अलग टाइप की शेडिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे डबल साइड शेडिंग भी कर सकते, अच्छा 2 टाइप्स के, ओके।
हाँ राइट, आप अगर से यहाँ पे देखो मैंने ऊपर जो है ना सिंगल शेडिंग करी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बोल्ड पेटल्स ड्रॉ कर दिए थे। बोल्ड पेटल्स ड्रॉ करने के बाद आप शेडिंग करोगे तो आपकी पेटल ख़राब हो जाती। तो यहाँ पे लाइट एकदम वेट नहीं पड़ना उसके ऊपर, बिल्कुल भी टच नहीं होना, बल्कि हमने एकदम बारीक सिंपल शेडिंग करें, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे दोनों साइड सेम शेडिंग कर सकते, या फिर नहीं भी करना है तो भी चलेगा, ठीक है। ये 2 फ्लावर यहाँ पर हमने देखे। अब हम थर्ड फ्लावर की तरफ जा रहे, ठीक है। आया आपको समझ में यहाँ तक? नहीं, ये हाइबिस्कस फ्लावर नहीं है, ये लीफ फ्लावर है। चलिए अब आगे देखेंगे। हमने ये वाली कल ये वाला एलिमेंट देखे थे, याद है आप लोगों को? याद आया? शेडिंग हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना। अगर आप डबल साइड शेडिंग कर रहे हो तो पहले सेंटर से बना लो, उसके बाद फिर लीफ के ऊपर से बनाना। सब शेडिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा जो है पेटल्स को बोल्ड करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बना रहे ऊपर पेटल्स। अब यहाँ पे हम पेटल्स चेंज कर देंगे। हमने राउंड देखे, यहाँ पे लीफ पेटल देखे, अब हम यहाँ पे 3 हेडेड पेटल देखेंगे। थ्री हेडेड पेटल सबकी रॉन्ग थी, 90% लोगों की रॉन्ग थी। स्टार्ट करे, टर्न करे, ऊपर टर्न करे, नीचे, फिर वापस लाके जॉइंट। हो गया, बन गया। अब इसमें आपको जो शेडिंग करना है नीचे से कर सकते हैं आप, मतलब सेंटर से करना है सेंटर से करिए, पेटल के ऊपर से करना है पेटल के ऊपर से स्टार्ट करिए, आपकी मर्ज़ी। या फिर हम यहाँ से क्या इसको और एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि हम जो पूरी फिल वाली जो हमने देखे थे शेडिंग वो भी कर सकते हैं। एक ही फ्लावर बनाओ, शेडिंग अलग अलग करो, ऑटोमेटिक डिफरेंस दिख के आ जाता आप लोगों को। अगर आपको प्रैक्टिस करना है फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा, तो हर फ्लावर को 3 बार बनाइए, तीनों में अलग अलग शेडिंग करके देखिए, या फिर जितनी शेडिंग है उसके हिसाब से बनाइए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगा, और शेडिंग भी परफेक्ट हो जाएंगी आपकी। शेडिंग बहुत रफ कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। शेडिंग में प्रॉपर लाइंस दिखने चाहिए। जब आप शेडिंग कर रहे हैं ना तो उसके लाइंस दिखेंगे नहीं जब तक वो शेडिंग नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह आपको आपके हैंड को होल्ड करना है, और ये जो है हमारा ये जो फिंगर है, थंब और फिंगर दोनों से को जस्ट को एक ही जगह हाथ रखना है हमको, और कोन को जस्ट अंदर की तरफ ड्रॉ करते जाना है। तो आपकी एकदम स्मूथ शेडिंग बनेगी। देखो मेरा हाथ नहीं हिला रही हूँ मैं, जस्ट 2 फिंगर्स हिला रही हूँ, नीचे का हाथ एक जगह पे ही है। उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको? यहाँ पर देखो ये भी शेडिंग है, फुल शेडिंग जो हमने देखे थे लास्ट वाली। अब इसको भी हम कैसा बोल्ड करेंगे? ऊपर से। याद रहे शेडिंग कंप्लीट होने के बाद ही पेटल को बोल्ड करना है। अगर आप पहले ही बोल्ड करोगे तो फिर शेडिंग करोगे तो आपकी पूरी पेटल उसमें मिक्स हो जाएंगी। आया आपको समझ में यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिखा रही हूँ। हम यहाँ पे बना रहे सर्कल, सॉरी स्पाइरल बना रहे हम, यहाँ पे सर्कल नहीं स्पाइरल बना दिए। यहाँ पर हम बना रहे हम्स।
ठीक है। अब इसके ऊपर बना रहे हम हमारे हार्ट शेप पेटल। देखो एकदम राउंड में बनाना है और सब पेटल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। और एक एक चीज़ देखो, मैं मेरे जब पेटल्स टर्न हो रहे ना, तो मेरे पूरे अंदर के लाइंस देखो एक भी इक्वल नहीं है, सब लाइंस अलग अलग है। फ्लो में एक बार स्टार्ट देखो कैसे, अगर बीच में आप फ्लावर में बीच में रुक गए, ठीक है, फ्लो में बहुत अच्छा बनता फ्लावर कंटिन्यूस में। अगर आप कहीं पे भी रुक गए तो आपकी एक तो भी पेटल ख़राब हो जाती। तो जब भी आप फ्लावर स्टार्ट कर रहे तो कंटिन्यू में ही बनाना, ठीक है वंशिका। अब यहाँ पर हम देखेंगे डबल साइड शेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर बनी तो यहाँ पर नीचे बनेगी शेडिंग। और यहाँ ऊपर सेम, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे। सेम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, परफेक्ट फ्लावर बनेगा आपका। जस्ट टेक्निक क्या याद रखना है, पेटल के साइज सेम होने चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सभी फ्लावर इजी है। जो आपको आ रहे बनाने वो आप इजी है बोल रहे, जो आपको नहीं आ रहे वो डिफ़िकल्ट है, ऐसा कोई कुछ नहीं रहता। सबका टेक्निक एक जैसी रहती, जस्ट टेक्निक को फॉलो करो, सब फ्लावर इजी दिखेंगे आपको, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा लुक आने के लिए हमने क्या करे, यहाँ पर पेटल्स के बीच में जो भी स्पेस आ रही शेडिंग में, वहाँ पर हमने उसमें डॉट्स बनाए, ठीक है। अब हम इसको बोल्ड करने जा रहे हैं। अब बोल्ड कैसा कर रहे, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसका हेड बोल्ड कर रहे हैं। सिर्फ हेड बोल्ड करना है, ये साइड के लाइंस बोल्ड नहीं करने हैं। सेकेंड वाला ठीक है, कुछ और उसमें बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब वो तो बना दिया ना, नेक्स्ट देख लेंगे, उसमें मैं वो वाले लीव बना के दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ आपको फ्लावर, जहाँ पे हम ये वाले लीव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहे स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल के साथ आप बना रहे यहाँ पे ये जो हमने कल बनाए थे फ्लावर या एलिमेंट, ये हम बना रहे, ठीक है, इस तरह से। अभी दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लीफ बनाना स्टार्ट कर रहे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे ऊपर, फिर वापस लाके जॉइंट, ठीक है। फिर मैं ये वाली लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ टर्न कर रही हूँ, फिर वापस लाके जॉइंट।
सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे ऊपर तक, फिर वापस लाके जॉइंट, फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही बनाएंगे, फिर यहाँ से भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। आया समझ में शेप कैसा ड्रॉ करना है? लीफ के जैसा आपने, मैंने इससे पहले दिखाया था आपको कि आप पहले पेटल्स की प्रैक्टिस करिए। पेटल्स बनाने आ गया तो ऑटोमेटिक आपको फ्लावर्स के पेटल्स में कैसा एडजस्ट करना है। फ्लावर में सिर्फ पेटल्स को एडजस्ट करना रहता, बस पेटल्स सही बनाना। आपके पेटल्स जब तक सही नहीं बनेंगे फ्लावर सही नहीं दिखेगा, ठीक है। यस, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्राइडल भी सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी इसकी शेडिंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए, देखो अंदर हमने अभी तक जितने भी बर्ड्स इसके अंदर सेंटर पार्ट पियोनी या बर्ड हमने यूज़ करे वो सब अंदर से थिन है, बारीक है, ठीक है। ये सब बारीक एलिमेंट्स है, लेकिन हमने ये वाला जो एलिमेंट यूज़ करे ये थोड़ा ये बोल्ड एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका बोल्ड एलिमेंट है, ये आपका थिक एलिमेंट है, ये आपका थिन एलिमेंट नहीं है, बारीक नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब आपका सेंटर पार्ट जो है वो बोल्ड है अगर, ठीक है, कोई भी फ्लावर में जब सेंटर फ्लावर बोल्ड रहेगा तो शेडिंग सेंटर से नहीं आएंगी। आया पॉइंट समझ में आपको? अगर सेंटर में, अगर आपकी पियोनी या फिर कोई भी चीज़ सेंटर में है और आपको सेंटर से शेडिंग करना है, लेकिन सेंटर में बोल्ड फ्लावर एलिमेंट जो भी है बोल्ड है, तो वहाँ से आप शेडिंग नहीं करनी, हमेशा शेडिंग आप ऊपर के साइड से करोगे। इस तरह से हम यहाँ से शेडिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी यहाँ पे बोल्ड पेटल है वो आपकी पेटल ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। पूरी शेडिंग उसमें मिक्स हो जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम शेडिंग हमेशा ऊपर से करेंगे। कब? जब आपका सेंटर का पियोनी बर्ड या सेंटर में बोल्ड एलिमेंट या बोल्ड पियोनी है, ठीक है। अब इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। अब यहाँ पे शेडिंग अलग अलग देखो, आप वहाँ पे शेडिंग कौन सी करें हमने और यहाँ पे शेडिंग कैसे करें। ऑटोमेटिक आपके शेडिंग से पूरा फ्लावर्स का या पेटल्स का पूरा लुक चेंज हो जाता। अब हम इसको करेंगे, देखो अभी ये फ्लावर को देखो अच्छे से। अब हम जैसा इसके अंदर इसको बोल्ड करेंगे तो उसी टाइम पे यहाँ पे देखो उसका लुक ही चेंज हो जाता पूरा। अब और एक लीफ को कैसा बोल्ड करना है, लीफ के ये साइड बोल्ड करने हैं, ऊपर बारीक फिर साइड बोल्ड। देखो साइड बोल्ड, ऊपर का कॉर्नर बारीक फिर साइड बोल्ड, साइड बोल्ड, ऊपर का बारीक साइड बोल्ड, साइड बोल्ड, ऊपर का बारीक साइड बोल्ड। पूरा डिपेंड है आपके कोन के प्रेशर पे। जैसा आप प्रेशर दोगे वैसा आपके फ्लावर का लुक आएगा। मुस्कान खान, मेरे क्लास का टाइम 3 PM to 4 PM है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर हमने देख लिए 5 फ्लावर्स। आई होप आपको ये 5 फ्लावर्स में कोई भी डाउट्स नहीं है, समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ टेक्निक याद रखनी है, पेटल्स को बोल्ड कैसा करना है, ठीक है, 5 पेटल्स को कैसे एडजस्ट करना है और शेडिंग कैसी करनी है, इतना ही याद रखिए। बस इतना याद रखोगे तो आप हर फ्लावर इजीली बना सकोगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगे। और सबसे मेन थिंग ये है कि आपको पहले पेटल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आपके पेटल्स सही नहीं बनेंगे, उसका शेप सही नहीं बनेगा,
जब तक आप फ्लावर अच्छे से नहीं बना सकोगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, मैं क्लियर कर देती हूँ। चलिए चलिए, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर जो भी छोटे छोटे बेसिक एलिमेंट्स है वो ड्रॉ करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम फ्लावर्स को अब पूरा चेंज कर देंगे। कैसा? सबसे पहले हम सेंटर का एक सर्कल ड्रॉ कर रहे। ठीक है, उसके अतराफ में जो हमने ये पेटल्स देखे थे, याद है आप लोगों को? कल के क्लास में हमने ये देखे थे, तो ये हम बनाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि आपको कैसा करना है। तो सबसे पहले आपको 5 पेटल्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने उससे पहले भी आपको बोला था कि डॉट्स बना दो, तो आपको याद रहता कि आपका जो पेटल है वो किधर से किधर आना। यहाँ से यहाँ तक एक पेटल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, यहाँ से यहाँ तक चौथा। ठीक है, ऐसा बनाना है। तो अब यहाँ पे देखो हम बना रहे राउंड पेटल, फिर हम बना रही है यहाँ पर राउंड पेटल, फिर हम बना रही है यहाँ पर राउंड पेटल, फिर हम यहाँ से भी एक राउंड पेटल, फिर यहाँ से दोनों के बीच में से। ठीक है, ये दोनों के बीच में से हमने बना दिए एकदम राउंड पेटल्स। अब हम क्या कर रहे, देखिए इधर, अब हम क्या कर रहे, इसके अंदर इस तरह से हम हार्ट पेटल क्रिएट कर रहे, या फिर इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर रहे, या तो फिर हार्ट पेटल काउंट करो आप, या तो फिर शेप ड्रॉ काउंट करो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी फिलिंग कर देंगे। बहुत इजी है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सोच के मत चलिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम फिलिंग करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, फिलिंग करने से पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने शेडिंग कर दिए। बारीक बारीक देखो, जैसा आपका फ्लावर रहेगा, फ्लावर का साइज़ रहेगा या पेटल का साइज़ रहेगा, उसके हिसाब से आपको शेडिंग की लेंथ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर के जो भी पेटल है इसको हम फिल कर रहे हैं। नज़र आ रहा आप लोगों को? क्लियर है, समझ में आ रहा? हम क्या कर रहे हैं, पहले ये वाले पूरे एलिमेंट को, जगह को, सॉरी पूरी स्पेस को यहाँ पे पूरी फिल कर रहे हैं। अब फिल करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रोक निकाल रहे हैं, छोटा सा। ठीक है, देखो पूरा फ्लावर का लुक ही चेंज हो गया।
अब हम लास्ट में इसको बोल्ड करेंगे पूरी इसकी लाइन को। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर आप समझ के बनाओगे तो इजी बन जाएगा, इजीली, बहुत इजीली। यस, ये मेहंदी स्टेनलेस है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे स्पाइरल फिल करना है, हम्स फिल करना है, छोटे सर्कल फिल करना है, आपके हिसाब से आपको जो फिल करना है फिल कर सकते हैं। और एक बार लास्ट में एक फिनिशिंग टच देने के लिए क्या करिए, ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा डार्क करिए, ज़्यादा डार्क नहीं, ठीक है। जो भी हमारी लाइन ख़राब हुई होंगी वो सही कर देना, बस उसको एक फिनिशिंग टच दे दिए, ख़त्म, इनफ। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब और एक चीज़ हम क्या करेंगे, देखो यही फ्लावर को हम एक अलग तरीके से बना सकते हैं। अब कैसा, देखिए, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ये वाले जो पेटल्स हमने कल देखे थे, ये वाला एलिमेंट वो ड्रॉ कर रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम राउंड पेटल ड्रॉ कर रहे। कोशिश करिए आपके पूरे पेटल्स राउंड आए, लेकिन वो कैसे आएंगे, जब तक आप मेज़रमेंट सही नहीं करेंगे, जब तक आपकी पेटल राउंड नहीं आएगी। ये हमने एग्जैक्ट कैसा कर दिया, एग्जैक्ट शेप का। देखो सब पेटल्स हमारे इक्वल है, बिल्कुल भी यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली पेटल को इस तरह से बाहर से इस तरह से राउंड दो शेप में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हार्ट शेप। दोनों साइड ऊपर से ये हमने बना दिए। अब हम क्या करेंगे, अंदर एक छोटा सा सर्कल बराबर इक्वल स्पेस में बनाना, ठीक है। बिल्कुल इक्वल स्पेस में, बिल्कुल आपके लाइंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर शेडिंग, बहुत बारीक हो रही शेडिंग हमारी। और दूसरी चीज़, शेडिंग हमारी पूरी पेटल कवर नहीं कर रही, यानी कि हमारी शेडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ हाफ पेटल को कवर करेंगी, ठीक है। मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली लाइन को बोल्ड कर दे रहे, देखो एग्जैक्ट इस तरह से। ये हो गया हमारा एक फ्लावर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाले फ्लावर को अंदर से हम, अब हमने यहाँ पे स्पाइरल फिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे हम्स फिल। आया समझ में? नौशीन, आप डे 1 की क्लास देख लीजिए, डे 1 और डे 3, उसमें मेंशन है, ठीक है, कैसा बनाना है मेहंदी की कोन। जज़ाकल्लाह खैर अतिया सुल्ताना। चलिए देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो बहुत इजी है, ज़्यादा सोच के बनाओगे तो नहीं बनेगा, बहुत इजी, अगर इजी सोच के बनाओगे नहीं, हाँ इजी है, स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखे थे, यहाँ पे हमने दूसरा ये वाला एलिमेंट देखे थे। अब यहाँ पर हम
अंदर लीव जो बनाए थे हमने वो सबके 90% स्टूडेंट के रॉन्ग बना ये वाला एलिमेंट। तो आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिए और मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सेंटर में बना रहे लीफ। देखो मेरा जो यहाँ पे जो लीफ पैटर्न है, ठीक है, मून पेटल है, तो ये बोल्ड एरिया जो है वो आपका स्पाइरल पे टच हो रहा, लेकिन जो बारीक एरिया है यानी कि दोनों के कॉर्नर जो है वो स्पाइरल के ऊपर टच नहीं होंगे, वो थोड़ा सा क्रॉस होते हुए जाएंगे, ठीक है। बॉक्स आपके हिसाब से मैंने मेजर नहीं किया आपकी बार, मैं सिर्फ ऐसे रैंडमली बनाती सो हूँ, ठीक है आफरीन। अब यहाँ पे देखो, अब सेकेंड जब हम पेटल बना रहे तो ऊपर ये वाली पेटल के ऊपर से हम बारीक लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको सेंटर में बोल्ड देंगे, फिर बारीक, दोनों भी बारीक लाइन आपकी स्पाइरल के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब थर्ड देखिए, सेम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम बारीक लाइन से, फिर लाइन को बोल्ड कर रहे हैं, फिर बारीक, सेम यहाँ पर भी उसी तरह से बारीक, बोल्ड, बारीक। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिख रही उसको हम इस तरह से कवर करेंगे। देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा बारीक दिख रहा है, इसको हम बोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये वाला फ्लावर हो गया आपका रेडी, ठीक है, सॉरी एलिमेंट, छोटा फ्लावर छोटा एलिमेंट है। ये वाला बोल रहे हैं आप जी तबस्सुम, ये वाला फ्लावर बोल रहे हैं आप। अगर ये वाले फ्लावर के अतराफ में आपको एलिमेंट बनाना है तो हमने अभी देखे, ठीक है, कि हमको क्या करना है। अगर आपका कोई भी बोल्ड फ्लावर है, ठीक है, बोल्ड फ्लावर अगर यहाँ पर है, उसके अतराफ में आपको एलिमेंट्स बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ उसके ऊपर अतराफ से पूरा आपको आउटलाइन बनाना पड़ेगा, एक लाइन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जो भी एलिमेंट है वो ये फ्लावर को या बोल्ड पेटल्स को टच नहीं होंगे कभी भी। अब यहाँ पर भी अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेंटर में बना दिए बोल्ड पियोनी, ठीक है। अब बोल्ड पियोनी हमने बना दिया है, बोल्ड बर्ड हमने बना दिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेटल्स बना रहे, लेकिन हमने सोचे थे कि हम शेडिंग सेंटर से करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम सेंटर से शेडिंग कर सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी बोलिए, ये फ्लावर में हम शेडिंग सेंटर से कर सकते हैं क्या? चलो जल्दी जल्दी बोलो, मैं वेट कर रही हूँ। शिफा, क्यों नहीं कर सकते हम? शिफा, तूबा, आफरीन, संध्या, उमर, सॉरी उमेर, रुखैया, यस, क्योंकि सेंटर में ऑलरेडी बोल्ड है तो हम सेंटर से शेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को सेंटर से शेडिंग करना है, तो फिर मैं कैसा करूं? अब मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि मेरे को सेंटर से ही शेडिंग करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दूसरे फ्लावर्स की शेडिंग सब हमें ऊपर से ही करी, लेकिन मेरे को ये फ्लावर में शेडिंग सेंटर से ही करनी है। तो मेरे को अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, आप बोलिए। यस रुखैया, राइट। हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर से शेडिंग करने के लिए हमको एक बारीक आउटलाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नहीं, बारीक शेडिंग नहीं, आपको शेडिंग करनी ही नहीं है यहाँ से, इसके ऊपर बारीक लाइन ड्रॉ करो या मोटी, आपकी ये वाली पेटल ख़राब ही होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़, यस, उसको हम पूरा कवर करेंगे आउटलाइन से। इस तरह से अब हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम शेडिंग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक
आउटलाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब इसमें हम कर रहे शेडिंग। चलिए, सब लोग आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग सब क्लास बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देख रहे। बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा फोकस आपका यहाँ पे रहेगा, तभी आप क्लास में समझ पाओगे। फिर उसके बाद जब आप होमवर्क करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, देखो हमने कितनी स्मूथ शेडिंग करे और हमारी शेडिंग पूरी पेटल्स को कवर नहीं कर रही, उसमें थोड़ी सी स्पेस बाकी है। ठीक है, हर फ्लावर के पेटल में हमारी थोड़ी सी स्पेस बाकी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पूरी फिल पेटल को पूरी फिल शेडिंग करे। ठीक है, और यहाँ पर हमने डबल साइड शेडिंग करे। ठीक है, अब इसको हम करेंगे बोल्ड। देखो इसको जब हम बोल्ड करेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। देखो कैसा दिख रहा फ्लावर, पूरा पेपर नहीं दिख रहा आपको। अयान, मैं आपको कंप्लीट होने के बाद मैं ग्रुप में फ़ोटो सेंड कर दूँगी, या फिर कंप्लीट होने के बाद एक बार जूम आउट कर दूँगी। ठीक है, नौशीन, मेरे चैनल पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे या फिर नीचे कैप्शन देखोगे आप, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़। आप कौन सी चीज़ आपको क्या चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप जो होना है आपको, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप अमेज़ोन यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, नहीं, आप वीडियो में नीचे जाओगे ना, डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा आपको, हर चीज़ की लिंक अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू उमर, वेलकम। चलिए देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे के और फ्लावर्स देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारे सिर्फ बेसिक बेसिक फ्लावर है। ठीक है, 3D फ्लावर्स नहीं है ये। ठीक है, तो अब यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे और हम क्या क्या नए नए फ्लावर्स देख सकते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया या फिर आप लोगों को कुछ डाउट है यहाँ तक? ये बॉक्स मैंने ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ना, तो ये बॉक्स अब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं मेज़र करके नहीं बनाई, जैसे मेरे को देर हो रही थी तो मैं रैंडम स्टार्ट कर दी थी। तो आप लोग आपके हिसाब से बना लो। ठीक है, अगर आप मेज़र करोगे तो देखिए, आई थिंक, हाँ, 6x5 का बना लीजिए आप। ऐसा 6 बना लीजिए, ऐसा ऐसा भी 6 बना लीजिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, 6x6, दोनों साइड 6। चलिए, समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? ऑयल्स के बारे में तो अभी नॉलेज नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मेहंदी की नॉलेज दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी और हम और बेसिक फ्लावर्स देखेंगे। चलिए, रेडी है आप लोग? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है, फिर मैं आगे का स्टार्ट करूँगी, तो मैं अभी आपको जो भी एक्सप्लेन करना है मैं कर दूँगी।
इसका सेंटर फ्लावर हमने कल ही देखे ना, इसका सेंटर फ्लावर, इसके पूरे एलिमेंट्स हमने कल के क्लास में देखे सो है। आप मेरे को अगर ये क्वेश्चन करना है कि आपको सेट कैसा करना है नहीं समझ में आ रहा था वो पूछिए, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमने सब देख लिए। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जब भी आप क्लास चल रही तो पूरा ध्यान आप लोगों का क्लास में रहना चाहिए, या फिर होमवर्क जब भी कर रहे हो आप लोग तो पूरा फोकस से आप होमवर्क करिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट पियोनी दिखा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये जो पेपर है ये A4 साइज़ पेपर है। ठीक है, A4 साइज़, A3 नहीं है, A4 है। चलिए मैं आगे दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, आई थिंक हमको यहाँ पर बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है। ठीक है, सेंटर का पियोनी में कैसा बना रही हूँ देखो, सॉरी। ये हो गया स्पाइरल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊपर एक लीफ पेटल बनाएंगे, छोटी सी, बहुत छोटी सी। ठीक है, अब इसके अतराफ में ये जो हमने पेटल्स देखे थे, यहाँ से यूं और फिर वापस ज्वाइन, यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस फिर वापस लाके ज्वाइंट, फिर यहाँ से थोड़ा क्रॉस फिर वापस लाके ज्वाइंट। ये इस तरह से सेंटर की पियोनी हमने बनाए हैं। ठीक है, अब हम इसमें सेम, आप यहाँ पे अलग अलग देखो, मैं हर अलग अलग पेटल यूज़ करके दिखाती हूँ, तो भी आपका फ्लावर कितना ज़बरदस्त दिखता। देखो यहाँ पे मैंने पूरे पेटल्स अलग अलग यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, एंड अगर आपको डेली ज्वाइन होना है तो 3 PM को डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे आ जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। 5 मिनट कभी लेट स्टार्ट होती है। ठीक है, 5 से 10 मिनट। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए बोलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये वाला सेंटर का फ्लावर समझ में आया? नहीं, फिर से एक बार दिखाऊं। देखो मैं यहाँ पर और एक चीज़ देखो, पेटल्स मैंने यहाँ पे हर जगह अलग अलग पेटल्स यूज़ करी। यहाँ पे हमने कमान, यहाँ पे लीफ, यहाँ पे राउंड, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाले। अब देखो उसी तरह मैं यहाँ पे स्टार्ट करके बताती हूँ आपको सेंटर की पियोनी। ये हो गया स्पाइरल। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर जो बना रहे हम बना रहे लीफ पेटल। इसके अतराफ में आपको कैसा बनाना है, एक नीचे की तरफ टर्न करना है लाइन, फिर यहाँ से, अब यहाँ से कैसा लेंगे, आप ऐसा लेंगे, थोड़ा एस बनाते हुए लेंगे, फिर यहाँ, फिर एस बनाते हुए, फिर यहाँ, फिर एस बनाते हुए, फिर यहाँ, फिर एस बनाते हुए। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब इसमें आप राउंड भी यूज़ कर सकते हो। ये हम बना रहे हैं राउंड, फिर इसके ऊपर से स्टार्ट करें दूसरी, फिर इसके ऊपर से स्टार्ट करें सेंटर में मिलाए, इसके ऊपर से आके सेंटर में मिलाए। सेम आपको कंटिन्यू करना है। अब इसमें आप अलग अलग पेटल्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लीफ पेटल यूज़ करेंगे हम पूरे। अब यहाँ पे हमने राउंड बनाया तो राउंड पेटल यूज़ करेंगे। आप कोई भी पेटल यूज़ कर सकते हो इसमें। देखो मेरे अब यहाँ पे 6 बनने वाले हैं फ्लावर्स के पेटल्स। देखो 6 पेटल्स बनने के बाद भी आपका फ्लावर ख़राब नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो सब पेटल्स इक्वल आए, सेम एज इट इज़।
आया आप लोगों को समझ में यहाँ तक? अब इसमें हम शेडिंग करेंगे। अब इसमें शेडिंग कैसा करेंगे, अब इसमें मैं आपको जो पेटल्स है इसमें मैं आपको नहीं, मैं यहाँ पर डॉटेड वाली जो है वो वाली शेडिंग दिखाती हूँ। पेटल्स इक्वल फर्स्ट फ्लावर के टाइम पे ही एक्सप्लेन करी थी मैं आपको, सेकंड फ्लावर के टाइम पे भी एक्सप्लेन करी थी मैं आपको कि कैसा बनाना है। या तो आप बीच में सर्कल बनाने के बाद या फिर जो भी स्पाइरल बनाने उसमें इस तरह से 5 डॉट्स बना लो, फिर वो 2 डॉट्स में एक पेटल को ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये वाला फ्लावर जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके भी देख सकते हो बाद में। ठीक है, अभी जो अभी चढ़ा उस पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे डॉटेड शेडिंग। उसके लिए हम क्या कर रहे, पहले अनइक्वल लाइंस बना ले रहे, ये अनइक्वल शेडिंग कर ले रहे। ये बना दिया हमने। अब इसके ऊपर बनाएंगे डॉट्स। इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपने बनाए हैं पेटल्स उसको हम करेंगे बोल्ड। ये सब शेडिंग हमने ऑलरेडी देख लिए। शेडिंग कैसी करना है देखना है तो आप लोग क्लास की वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। कैसा चेक करेंगे आप, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में मेरे डे 1 से लेके अभी तक जितने भी क्लासेस देखे हमने वो सब अवेलेबल है। ठीक है, नहीं फ्लावर के नेम्स, अब हर फ्लावर का नेम थोड़ी ना हम बना सकते, राइट। हम इसको 2D फ्लावर्स बोलते हैं यहाँ पर, बस कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप फ्लावर अलग अलग। 3D फ्लावर्स बहुत टाइप के फ्लावर है, खाली एक चेंज बोले तो एक हाइबिस्कस फ्लावर आप बोल सकते कि वो एक अलग फ्लावर दिख के आता, तो एक हाइबिस्कस फ्लावर का नेम है। बाकी ये पूरे रोजेस फ्लावर्स आप जो चाहे बोल सकते हो। ठीक है, आउटलाइन नहीं यहाँ पर शबनम, हमने जो पेटल्स बनाए वो थोड़े से बारीक बनाएंगे। जब फ्लावर्स जो पेटल्स बना रहे ना वो थोड़े से थिन थिन बनाएंगे। उसके बाद जब हम जो भी शेडिंग जो भी करना है वो करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे लास्ट में। पूरी शेडिंग होने के बाद हम लास्ट में उसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, 3 बजे आती हूँ लाइव। ये लाइव के अलावा भी वीडियो अवेलेबल रहती है चैनल पे, आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, शेडिंग का प्रेशर मैं कैसा बोलूँ आपको, एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, टेक्निक कैसा करना है। अब शेडिंग का प्रेशर कैसा मालूम करना है, ये जो प्रेशर आ रहा हमारा, ये हमारे लाइन के हिसाब से आ रहा, तो इसको जितना प्रेशर लग रहा इससे कम हमको लाइन के लिए निकालना पड़ेगा, शेडिंग के लिए निकालना पड़ेगा। इसके लिए जितना लग रहा उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे उसका प्रेशर। वैसा समझो आप, लाइन को जितना प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ रही है हमको, तो शेडिंग को हमको उसकी आधी प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप प्रेशर दे रहे तो प्रेशर देते हुए नीचे ड्रॉ करते जाना। प्रेशर देते हुए, प्रेशर दे के स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में डॉट बन जाता। प्रेशर दे के रुकना नहीं, प्रेशर देते हुए नीचे आना। आया समझ में? ये A4 साइज पेपर है जिस पे मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइंस मारे हैं स्केच से।
अंसारी गर्ल, सीरियसली मेरी वीडियो क्लियर नहीं रहती पोस्ट करने के बाद? यस, प्रेशर के साथ आपको हाथ भी मूव जल्दी करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है कोमल। अंसारी गर्ल, आपका कहना है कि मेरी वीडियो क्लियर नहीं रहती पोस्ट होने के बाद। चलिए, अब यहाँ पर देखो, अब हमको करना है शेडिंग। तो अब हम यहाँ पर शेडिंग कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे और एक शेडिंग दिखाई थी जो हमने बनाई थी, कंटिन्यूस शेडिंग, याद है आप लोगों को? सिराजुन्निसा, आपका वर्क जो है आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करिए। वहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप की लिंक सेंड करूँगी। वहाँ पे आप डे 1 से लेकर अभी तक जितने भी क्लासेस हुए सब का होमवर्क आप वीडियो देख के बनाइए और मेरे को सेंड करिए, फिर मैं उसका करेक्शन करूँगी। ठीक है, ये बोल्ड नहीं करना है इसको। हाँ, इसके ऊपर एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी लाइन ख़राब हुई तो। इसको बोल्ड नहीं करना। ये जो फ्लावर है वो फ्लावर बारीक ही रहता है। ठीक है, ये फ्लावर बारीक रहता है तभी इसका लुक है। अगर इसको बोल्ड कर दोगे तो इसका लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ख़राब हो गया शेडिंग की वजह से तो उसको थोड़ा सा सही कर दो, बस फिनिशिंग दे दो एक। चलिए, यहाँ पर देखो, मैं आपको कंटिन्यूस शेडिंग करके दिखा दूँ। अब और एक टेक्निक दिखाना चाहूँगी। सबका ध्यान इधर हो, सब इधर देखिए, सबके सब इधर देखिए। देख रहे सब लोग इधर? मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच रिजवाना। चलिए सब लोग इधर देखिए, देख रहे सब लोग इधर, सबका ध्यान इधर ही है। चलिए, अब यहाँ पर देखो, गौर से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर ये वाली पेटल और ये वाली पेटल जो है थोड़ी सी ये वाली पेटल से छोटी दिख रही है। आप लोगों को दिख रही या सिर्फ मेरे को ही दिख रही? आप लोगों को भी नज़र आ रही है वाली पेटल छोटी? ये वाली पेटल छोटी दिख रही, देखिए थोड़ी सी। यस, अब हम सबको इक्वल कैसा करेंगे? तो ये वाली फ्लावर को जब आप बोल्ड करोगे तो ये वाली जो पेटल है उसको हम ऊपर से बोल्ड करेंगे। देखो, अब ये सबके बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली पेटल ऑलरेडी बड़ी है तो हम इसके ऊपर से ही बोल्ड करेंगे, लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये वाली छोटी है तो हम इसके लाइन के बाहर से इसको बोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये बड़ी ही है तो हम लाइन के ऊपर ही बनाएंगे, लाइन के बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब ये भी हमारी बराबर ही है तो हम लाइन के ऊपर ही बनाएंगे, लाइन के बाहर जाने नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी सेम। तो देखो, अब ये फ्लावर इक्वल दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो भी गई तो हम जब बोल्ड करोगे या शेडिंग करते टाइम पे या ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जहाँ पर हम वो चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो देखो, इस तरह से आप यहाँ पर पेटल को सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिपल साइड शेडिंग। ठीक है, अब ट्रिपल साइड शेडिंग कब यूज़ करना? अक्सर ऐसा रहता कि कभी कभी हम हाथ के हिसाब से, आपके हैंड के हिसाब से हम जो है शेडिंग फ्लावर्स को बोल्ड बनाते, बड़ा बनाते। बड़ा बनाने की वजह से क्या होता, उसकी जो पेटल्स है वो भी बड़े बड़े बन जाते। अब पेटल्स बड़े हो जा रहे तो उसको हम अगर ऐसी शेडिंग करेंगे आप सिंपल तो उसमें ज़्यादा स्पेस दिख रहेंगी। तो अगर आपकी स्पेस ज़्यादा नहीं हो, आप अगर चाहते हो कि आपकी स्पेस ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल साइड शेडिंग करेंगे ताकि आपकी पूरी फ्लावर जो पेटल है वो कवर हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड फातिमा, आपने जो बोले अभी आपने
किसी ने करे और कोई तरीका आपको, कब करे आपने, अभी करे हो क्या सेंड मैसेज? क्योंकि अभी तो मेरी लाइव क्लास चल रही, मैं भी इंस्टा ऑन नहीं कर सकती हूँ, राइट। आप मेंशन कर दीजिए फातिमा हियर, आप मेरे को ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं पहचान लूँगी आपको, ठीक है। उमर आप भी देखिए, अक्सर है ना बॉयज़ के नाम से जब इंस्टा आईडी रहती तो मैं वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि जो बाकी के जो बच्चियाँ हैं, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो बॉयज़ की वजह से। तो अगर आपका नेम बॉयज़ से मेंशन है तो आप मेंशन करिए कि मेरा नाम ये है, मैं ज्वाइन करना चाह रही, और आपके मैंने जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देखे उसकी वजह से मैं आपको ग्रुप में ऐड करना चाह रही हूँ, ऐसा मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगी। उमर आपको मे भी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया हुआ है कि शायद हो सकता है आपके नेम की वजह से, ठीक है। यस, ये वीडियो पोस्ट होगी। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम ट्रिपल साइड शेडिंग करेंगे। चलिए कमेंट्स हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी हम शेडिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब ट्रिपल साइड शेडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे पेटल्स थोड़े बड़े हैं हमारे, तो हम ट्रिपल साइड शेडिंग करेंगे। अब ट्रिपल साइड शेडिंग कैसा कर रहे हैं हम, दोनों नीचे से बना रहे, या तो दोनों साइड दोनों भी नीचे से बनाइए और एक ऊपर। या तो आप इस तरह से फिल कर सकते हो, या फिर आप दोनों ऊपर से बनाओ, सेंटर में इधर नीचे से, ये ऊपर से, मतलब दो साइड ऊपर से बनाओ और नीचे से एक साइड, या फिर दो नीचे से दो साइड, ऊपर एक साइड। ग्रुप में ऐड होने के कोई चार्जेस नहीं है शबीना, ठीक है, डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं आप। बस आपको शेडिंग ऐसी करनी है कि आपकी शेडिंग का स्टेन आए। इतनी बारीक और इतनी रफ़ अगर शेडिंग कर दोगे आप, जैसा आप लोगों ने मेरे को होमवर्क में सेंड किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप लोगों की शेडिंग का कलर ही नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही, थोड़ा सा उसको थिक करो, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा थिक शेडिंग नहीं रहती, शेडिंग बहुत बारीक रहती, इतनी बारीक भी नहीं कि उसका स्टेन ना आए, ठीक है, लाइन से थोड़ी सी बारीक। देखो, ये हो गया हमारा ट्रिपल साइड फ्लावर। अब हम इसको करेंगे बोल्ड। FH मेहंदी आर्टिस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट। नहीं, मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लेती हूँ, ठीक है। वेलकम मुझू। मेरी इंस्टा आईडी FH मेहंदी आर्टिस्ट है, ठीक है, FH। चलिए देखिए, अब मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये वाली पेटल्स इसलिए बना के दिखाई कि आप अगर ऐसे अलग अलग भी पेटल्स बनाओगे, लेकिन अच्छे से बनाओगे, नीटनेस से बनाओगे, तो भी आपका फ्लावर बहुत अच्छा दिखेगा। देखो, मैंने यहाँ पे हर पेटल अलग शेप की यूज़ की हुई है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। आया आप लोगों को यहाँ तक समझ में? कोई डाउट है? आप कौन सा भी फ्लावर यूज़ कर सकते हो। आप एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने सेम पियोनी यूज़ करी, लेकिन पेटल्स अलग अलग, शेडिंग अलग अलग, यहाँ पे भी पेटल अलग, शेडिंग अलग। हर फ्लावर में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब एक ही पेटल, एक ही सेंटर की बर्ड में आप पूरे फ्लावर यूज़ कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो, जो भी चाहते आप, ठीक है।
यस, आप जो भी मेरे को आप अगर आपको करेक्शन करना है बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। क्लासेस का होमवर्क चेक होता है, ठीक है, उसमें आपका करेक्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देख रहे दूसरा फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत बेसिक फ्लावर है, लेकिन जब बनाओगे तो बहुत प्यारा नज़र आएगा। यहाँ पर हम छोटे छोटे राउंड इस तरह से पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम 2 पेटल के बीच में से थर्ड पेटल स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक राउंड पेटल की हम और एक लेयर बना रहे, लेकिन इसका एंड हम देखो कोई भी ऊपर की जो सेकंड लेयर हम बना रहे उसका एंड हम सेंटर में नहीं करेंगे, ठीक है, पेटल के ऊपर से ही करना पड़ेगा। अब हमको इसमें कैसा शेडिंग करनी है, चलिए देखिए। हम बहुत बारीक अंदर से शेडिंग करेंगे दोनों साइड से। देखो बहुत बारीक शेडिंग करनी है, लेकिन शेडिंग जब भी कर रहे हैं आप तो पूरी पेटल कवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाफ पेटल ही कवर होने चाहिए। आपके तो मैं आपको जैसा मेजर करके दिखाई अनवर, आप वैसा नहीं बना दे। पहले डॉट्स क्रिएट करो, उसके साथ उसको मिक्स करो। आ जाइए, चलिए देखिए अब यहाँ पर हमको बोल्ड कैसा करना है। चलिए नौशीन पहले इधर ध्यान दीजिए, आप बाद में सब क्वेश्चंस कर सकते हो, आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, आप ऊपर की जो पेटल है लेयर है सिर्फ उसको बोल्ड कर रहे हैं हम। देखो इसका लुक कैसा चेंज हो जाता। सी देखो अभी से फ्लावर्स देख लो हफ्सा, ठीक है। अभी फ्लावर्स कैसे बन रहे, फ्लावर्स की प्रैक्टिस कर लो। जब डिज़ाइन स्टार्ट होगा ना तो मैं आपको बता दूंगी कि यह कहाँ पे स्टार्ट होता, ठीक है। आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, सेंटर में भी ले सकते हो और फ्रंट में भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कैसा लेना है वो मैं आपको जब डिज़ाइन के हिसाब से बता दूंगी। यस, कावेरी कोन से भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने राउंड पेटल्स बनाए, तो अब यहाँ पर हम बना रहे लीफ शेप पेटल। उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा स्पाइरल, ठीक है। अब यहाँ पर बना रहे हम लीफ शेप। सब लोग इधर ही ध्यान दो प्लीज़। देखो ये हमने बना दिए लीव्स, ठीक है। अब हम ये 2 लीफ के बीच में से एक थर्ड लीफ बना रहे, ठीक है।
अब हम इसमें शेडिंग करेंगे, ठीक है। आप मेरे को ग्रुप में मैसेज, सॉरी इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी। आज नहीं तो रात में, नहीं तो कल कभी भी ऐड कर सकती हूँ मैं, ठीक है। आप जस्ट होमवर्क करके रखिए, आप ऐड होते एक साथ सेंड कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें हम कर रहे हैं शेडिंग। शेडिंग कैसी करेंगे आप, बिल्कुल पूरा एंड तक नहीं करेंगे, स्पेस रखेंगे, ठीक है, और बहुत स्मूथ शेडिंग करेंगे। आज लाइक ज़्यादा है और व्यूज़ कम, ऐसा क्यों? आज की क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? ये देखो, ये होगी हमारी शेडिंग कंप्लीट। अब हम इसको ऊपर से, ऊपर की लेयर को, हम 2 लेयर को बोल्ड नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लेयर्स को बोल्ड कर रहे हैं। से इस तरह से आपको करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को या कोई डाउट है? चलिए मैं एक बार ना ये वाला जो फ्लावर है उसके ऊपर और एक एक छोटा एलिमेंट यूज़ करके और एक एक फ्लावर बनाना दिखा देती हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर हम ये जो हम पेटल यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ये वाला जो एलिमेंट, उसको हम ऊपर से बोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम बना रहे फ्लावर, देखो मैं डायरेक्ट बोल्ड कर रही हूँ। अब इसमें हम शेडिंग कैसे करेंगे, साइड वे। जब आप परफेक्ट एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप इस तरह से बोल्ड लाइन के ऊपर से भी शेडिंग कर पाओगे। बस आपके हाथ में ग्रिप होना ज़रूरी है, प्रेशर कितना देना है, कब देना है उतना। आया समझ में? थैंक यू सो मच। उमर, आप पूरे क्लासेस देखो स्टार्टिंग से, बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो ही आप फ्लावर बना सकोगे, ठीक है। चलिए मैं और एक एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि हम यहाँ पर जो साइड वे शेडिंग है हमारी, वो हम इस तरह से लीव के, देखो और एक एक चीज़, हम बगैर यहाँ पे सेंटर में कुछ भी ड्रॉ करे हम डायरेक्ट भी पेटल्स बना सकते हैं। देखो आप कैसा बनाया हमने,
अब यहाँ पर हम इसको साइड वे शेडिंग कर सकते हैं। पहले हम तो साइड वे बना लेंगे सबके, ठीक है। उसके बाद साइड्स में पूरी शेडिंग। देखो कितना प्यारा दिख रहा है ये। अब हम क्या कर रहे ये सदाफ नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, टेक्निक समझ के बनाओ, बहुत प्यारे दिखेंगे फ्लावर्स आपके भी। लास्ट में हम इसको बोल्ड कर रहे। देखो हमने सेंटर से कुछ भी स्टार्ट नहीं करे थे, बगैर कोई डॉट से या बगैर कोई बर्ड सेंटर एलिमेंट ड्रॉ करे बगैर हमने इतना अच्छा बनाया। यस, हो जाएगा नौशीन, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हम बना रहे सेंटर में डॉट। अगर यहाँ पे अगर ज़रूरत दिख रही है आपको तो इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स बनाइए, एक इसको डेकोरेट करने के लिए। चलिए बोलिए कैसा दिख रहा है मेरा फ्लावर। आज क्लास बहुत ज़्यादा लंबी चली, राइट। कैसा दिख रहा देखो आप लोग। वेलकम। चलिए माशाल्लाह लाइक्स बहुत है आज, माशाल्लाह 100 लाइक्स है, तो सक्सेसफुल रही। शेडिंग क्या है देखो आपकी मर्जी, अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं ऐसा भी ट्राई करो, आप खुद से ओन से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं शेडिंग तो भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। समझ में आया है यहाँ पर आपको, कोई डाउट्स तो नहीं है ना। देखो अब मैं से बता रही हूँ आप लोगों को। अब क्या करिए आप, जैसा कि अभी हमारा फर्स्ट फ्लावर आप बना रही, तो जब वीडियो स्टार्ट कर रहे आप, जब होमवर्क कर रहे ना, तो वीडियो सामने पहला फ्लावर जैसा एज इट इज़ है वैसा एज इट इज़ बनाना है आपको। जैसा देख रहे हैं आप सेम कॉपी करो, एज इट इज़ बिल्कुल जैसा कॉपी करोगे वैसा सेम बनना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 फ्लावर में आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसा बनाना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आता कि हर फ्लावर को आपको कैसा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको प्रॉपर शेडिंग भी बनाना है, पेटल्स बनाना है। अगर आप खुद से कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आमीन सुम आमीन। ठीक है तुबा, हम कल से ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कमेंट में हम कर देंगे पिन कि जो भी है ज्वाइन होना चाह रहे, कैसा ज्वाइन होना है या फिर टाइमिंग, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे। हमारी क्लास रहेंगी 3 PM, ठीक है। 5 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोग सबका होमवर्क बहुत अच्छा हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।